तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लेयर्स। लेयर्स को समझना कि है क्या लेयर्स और क्यों वर्किंग हम लोग लेयर्स पे करते हैं वो पहले समझते हैं। ठीक है, लेयर्स का मतलब होता है वन केस में कि आपने क्या करा, हर चीज को एक अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी। आपने क्या करा, हर चीज की एक अलग लेयर क्रिएट किया। लाइक एक प्लान में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, एक प्लान कैसे बनता है, किस क्या क्या चीजें मिलकर प्लान बनता है। फ्लोर प्लान, एक फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान में क्या क्या चीजें मिला के एक प्लान बनता है। वॉल, वॉल, डोर, डोर्स, विंडो। विंडोज, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल लेआउट हो गया, टेक्स्ट हो गया, डायमेंशंस हो गई। सो हमारे पास क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सो लेयर्स काम क्या करेगा कि आपको एक एक कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी वाइज में कि हर चीज टाइप को एक प्रॉपर्टी दे देगा। लाइक आप जो भी वॉल बना रहे हो वो पर्टिकुलर एक लेयर पे होंगी। आप जितना डोर वाला पार्ट बना रहे हो वो एक लेयर पे होगा, जितना फर्नीचर वाला पार्ट है वो एक लेयर पे है। इससे क्या होता है ना कि अगर हमारा क्लाइंट कोई कहता है कि मुझे फर्नीचर हटा के दिखाओ, सो आप उस लेयर को डायरेक्टली ऑफ करके दिखा सकते हो क्लाइंट को कि ठीक है यहाँ पे फर्नीचर थी है। कहता है कि मुझे सिर्फ डोर तो दिखाओ, डोर दिखाओ कितने डोर्स आपने लगाए हैं, आपने सिर्फ डोर्स को रख के ये सब ऑफ कर दिया। सो हमने क्या करा, हर कंपोनेंट के एक अलग प्रॉपर्टी पे असाइन कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम लोग लेयर्स को यूज करते हैं। समझ आया क्या है? लेयर एक बेसिकली वो होता है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर में काम करते हो, ठीक एंड है, इफ समबडी आस्क यू, यू कैन रिमूव द लेयर एंड यू कैन शो द नहीं लेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स अकॉर्डिंगली। में तो काम करते हैं, बट लेयर्स में क्या काम करते हैं, हम हर कंपोनेंट्स को अलग अलग एक प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं कि अगर आपकी वॉल बन रही है तो वो मेरी इस कलर से बन रही है, एक प्रॉपर्टी मैंने दे दी। अगर आपका डोर बन रहा है वो इस प्रॉपर्टी पे बन रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेयर्स पे वर्क करते हैं। अब लेयर्स की जो कमांड होती है वो होती है LA एंटर। लिखना नहीं है, एंटर। ठीक है, जब हम LA एंटर करते हैं तो हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर यहाँ पे ऑन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारे पास आता है इस पे फ्रीज न्यू लेयर करने का, फिर फ्रीज करने का, फिर डिलीट करने का और सेट लेयर। अभी जितना भी आपका काम चल रहा है वो जीरो लेयर पे चल रहा है। मतलब जो कि आप अभी बनाए हुए देख रहे हो, अब जो भी क्रिएट कर रहे हो वो जीरो लेयर पे होती है। हमने क्या करा, एक यहाँ से नई लेयर ऐड करी और ऑल 10 इसकी शॉर्ट की है, ऑल 10 से भी। मान लो मैंने यहाँ पे लेयर का नाम दिया वॉल। ठीक है, उस वॉल की जो कलर है कि मैं चाह रहा हूँ वॉल का जो भी मेरा कलर होगा वो समवट रेड से मैंने दे दिया। ठीक है, उसका लाइन वेट, लाइन टाइप क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। लाइन टाइप का मतलब होता है कि आपने जैसे क्या होता है ना, लाइन हमारी कंटिन्यूअस है, डॉटेड लाइन है, सेंटर लाइन दे रहे हैं, तो वो हमारी क्या होते हैं, लाइन के टाइप होते हैं। अब वॉल है, ऑब्वियसली बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन होगी, कोई ब्रेक नहीं होगा उसमें। सो लाइन हमारी कौन सी होगी यहाँ पे, टाइप ये। अगर कोई अदर चाहिए होती तो यहाँ पे हम लोड पे जाके यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हम वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट वॉल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली अब जैसे क्या है, कोई कंपोनेंट अगर हमारा हिडन होता है तो हम वहाँ पे हिडन लाइन से शो कर देते हैं उसे। वही सेम चीज इसमें है। लाइन टाइप का मतलब ये है कि आपकी लाइन की टाइप क्या है। ठीक है, कंटिन्यूस बिल्कुल स्ट्रेट है, डॉटेड है, क्या है। ठीक है, तो हमने ओके किया। नेक्स्ट आता है लाइन वेट। लाइन वेट का मतलब होता है कि थिकनेस ऑफ द लाइन। आप अगर कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, उस लाइन की थिकनेस कुछ रखनी है या नहीं रखनी है, वो यहाँ पे लाइन की थिकनेस है, ये देख रहे हो। अगर मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज करूंगा तो वो लाइन की थिकनेस होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे वॉल की पहली लेयर बना दी। एक दूसरी लेयर बनाता हूँ से डोर। डोर भी लगेंगे, उसको मैंने एक अलग प्रॉपर्टी दे दी कलर की, ग्रीन कलर से। और वही सेम लाइन टाइप लाइन वेट यही है। तीसरा मैंने दिया, मान लो विंडो। इसको मैंने कह रहा हूँ कि जितनी मेरी विंडो वाला पार्ट होगा वो सब मेरा इस कलर से बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने चलिए एक और लेयर ले लेते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर क्रिएट करना है, यहाँ पे मैंने मुझे चाहिए फर्नीचर मेरा जितना हो वो इस कलर से हो। यहाँ पे देखो इंडेक्स कलर है, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स कलर से सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उनका कोड होता है कुछ ना कुछ, इंडेक्स कलर कौन सा है ये। यहाँ पे इनका नाम है, रेड, येलो, सारी चीजें वो आपको शो होती हैं। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो इसमें कोड आ रहा है। सिलेक्शन में इजी होगा, आपको लगेगा तो रेड है, बट इसकी उसमें एक्चुअल में रेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि हमें सिलेक्शन में आसानी रहे। ठीक है, उसको कर दिया हमने ओके।
अलग अलग लेयर्स होगी। अब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी चीज क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल बनाया, मुझे वॉल बनानी है, वॉल को मैंने एक प्रॉपर्टी दे रखी थी, लेकिन ये तो क्या आया, वाइट आई। हमने वॉल को क्या दिया था, कलर, रेड कलर दिया था। सो जब भी आप किसी भी लेयर को यूज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस लेयर को पहले सेट करंट करते हैं, मतलब पहले उसे सेट करेंगे, तब आप उसको यूज कर पाएंगे। जैसे LA एंटर करा, मुझे क्या बनाना है, वॉल, वॉल पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, चेक मार्क आ गया। अब मेरा जो वर्किंग होगी वो इस लेयर पे चल रही है। या फिर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो आता है सेट करंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक। सो मुझे सबसे पहले मान लीजिए वॉल बनानी है। सो मैंने वॉल लिया और एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेते हैं, मान लो सिर्फ मैं एक रूम एरिया दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसी में ही हम सारी चीजें देख लेंगे। ऑफसेट ले लिया मैंने, ये वॉल, ये वॉल, और कम लेते हैं इरेज, ऑफसेट, छोड़ दो। मैं डायमेंशन नहीं पता, मैं बिना डायमेंशन के इसमें वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ से मान लीजिए मैंने एक रूम का एरिया बना दिया, वॉल। अब जब मेरी वॉल बन गई, मान लो मुझे डोर बनाना है, डोर भी तो क्रिएट करना है। अब डोर बनाने के लिए हम फिर से लेयर्स पे जाएंगे और डोर की हम अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, इससे बनाना है, डोर की लेयर को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब डोर बनाने का तरीका देख लो, इस तरीके से बनाते हैं डोर। मान लो मुझे इतने बीच में बनाना है, इस पोर्शन के बीच में बनाना है, तो जो भी आपकी डायमेंशन होगी उसका आप उतने रेडियस का आप सर्कल बनाएंगे। एक आपके 3 फीट है तो आपने 3 फीट का सर्कल बनाया। फिर उसके बाद लाइन, इस तरीके से आप क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ट्रिम कर देंगे, बाकी जितना भी पोर्शन है हमारा ट्रिम कर दिया। अब डोर का आप देख रहे हो, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डोर इस तरीके से ओपन होगा, है ना। सो अब मुझे डोर है, टॉप से देख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ्रेम भी होगा, फ्रेम की थिकनेस दे दी, ठीक है, बाकी हमने इधर से ट्रिम कर दिया। अब इस डोर को मुझे प्लेस करना है यहाँ पे, आप चाहो तो मूव कॉपी करके रोटेट करके कर सकते हो, बट एक और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, अच्छा तरीका, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मुझे लगाना है इतने पोर्शन में, ठीक है, इन दोनों को पहले एक्सप्लोड किया और यहाँ पे मैं एक लाइन भी ले लेता हूँ ऑफसेट के लिए, ये है ऑफसेट लिया, मान लीजिए 3 फीट जो भी मेरा आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको इधर ऑफसेट दे दिया, ठीक है। इतने पोर्शन में मुझे क्या लगाना है, डोर लगाना है। अब ये डोर का मैं तो कोई डायमेंशन ली नहीं है, बट अब मैं इसको इसमें कैसे फिट करूंगा। अगर डायमेंशन होता तो मैं इजीली उसको दे सकता था, बट ऐसा नहीं है। सो आप मूव कॉपी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है अलाइन करना, अलाइन करना। अलाइन कैसे करते हैं कि अब मान लीजिए मुझे इस डोर को इधर अलाइन करना है, इन दोनों बीच में। सो हमने सबसे पहले सेलेक्ट करा पूरे को, AL एंटर इज द कमांड फॉर अलाइन। अलाइन करने के बाद आपको पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं कि मुझे पहला पॉइंट कहाँ चाहिए, इधर चाहिए, इसी का मुझे दूसरा जो पॉइंट चाहिए वो कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, इस पोर्शन पे। दोनों पॉइंट दे दिए। फेस क्या कह रहा है हमसे, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट पॉइंट, मतलब आपने जो 2 पॉइंट दिए हैं क्या उसी के बीच में करना है, आपने यस कर दिया, इसके ऊपर नो किया था, कंट्रोल Z सेलेक्ट करा, AL एंटर, और सॉरी AL एंटर, पॉइंट यहाँ से दूसरा पॉइंट एंटर, वो था इसलिए हो गया Y एंटर, मीन्स यस, वो ऑटोमेटिकली उसने उसका साइज चेंज करके इतने बीच में उसने उसे अलाइन कर दिया, ठीक है, समझ आया। सो ये मान लो हमने डोर का यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मुझे लगानी है मान लो विंडो, पहले एंटर, आप कितनी भी लेयर सेट कर सकते हो यहाँ पे, विंडो को डबल क्लिक किया, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए विंडो, ये लिया, ऑफसेट ले लिया इसका कुछ,
यहाँ तक, इधर से ये ऑफसेट आया, इधर से ये ऑफसेट आया, लाइन ली, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये आया, लाइन को हमने स्लाइस कर दिया। ठीक है, ऑफसेट, इसके मैंने मूलियंस फ्रेम भी दिखा दिए। इस तरीके से मैंने मान लो डोर बना दिया। ठीक, तो आप इसको कहीं भी कॉपी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, उधर भी कर सकते हो, जिधर आप चाहो उधर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको कॉपी करके, एक कॉपी मैंने इसकी इधर लगा ली, अब मुझे इसको अलाइन करना है यहाँ पे। तो मैंने सेलेक्ट करा, AL एंटर, फिर से इसका मान लो मुझे ये वाला जो पॉइंट चाहिए वो चाहिए यहाँ पे, अलाइन सेलेक्ट करा, AL एंटर, इसका फर्स्ट पॉइंट चाहिए मुझे इधर, तो इसी का मुझे सेकंड पॉइंट जो है वो चाहिए इधर, एंटर, वाई एंटर, यस। वर्टिकल था, अलाइन से हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिक हो गया। सो ये भी एक तरीका है अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का। ठीक है, फिर अब क्या कर बचा, मैंने डोर लगा ली, विंडो लगा ली, फर्नीचर बना ले रहे। सो हमने क्या करा, फिर अगली लेयर ली, फर्नीचर, डबल क्लिक किया, सेलेक्ट। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक बेड टाइप मैंने कुछ दिखा दिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल इधर, आप यहाँ पे टेक्स्ट की भी लेयर डाल सकते हो, डायमेंशंस की भी लेयर डाल सकते हो, और भी चीजें कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे इधर एक साइड टेबल दिखा दी, इसे मैच करती हुई, इसका ऑफसेट ले लेते हैं कुछ। ठीक है, वो आपके हाथ में, आप किस तरीके से सजाते हो अपने रूम को। ठीक है, फिर और भी कुछ कर ले रहे हैं। आगे बताऊंगा, ये है क्या, हैचिंग, जो पैटर्न फिल करने के लिए। ठीक है, तो बस ये दिखाने का पर्पस ये है कि आप किस तरीके से लेयर्स पे वर्क करते हो। पहली चीज, आपको सारी चीजें अलग अलग दिखती हैं, आप इजीली उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो कहाँ पे क्या है, पता चल रहा है कहाँ पे क्या है। अब मान लीजिए मुझे किसी भी लेयर्स पे आए, यहाँ पे मैंने लेयर्स पे गया, एंड थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसे। आप किसी भी लेयर को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो, जैसे जो भी हमारी करंट लेयर पे सेट होगी वो नहीं होगी। मान लो मुझे डोर नहीं दिखाने हैं, तो आपने क्या करा, यहाँ से ऑफ कर दिया, डोर की लेयर ऑफ कर दी। मान लो दिखाने हैं बट आप उसे लॉक कर दिया, तो कैसा हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। विंडोज हिडन, वॉल्स हिडन, तो उसको हाइड और अनहाइड का आप इजीली कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो क्या नहीं दिखाना। डिफरेंस नहीं समझ आया मुझे, लॉ मतलब। देखो, एक है हाइड करने का, ऑन और ऑफ, उस लेयर को ही आपने ऑफ कर दिया। अगर मैं यहाँ पे वॉल को या बल्ब पे क्लिक करके इसको ऑफ कर दूंगा तो मेरी वॉल वाली सारी पोर्शन चला जाएगा। बट लॉक में क्या होगा, वो होगा, देखो होगा, बट कैसा हो जाएगा, थोड़ा हिडन हो जाएगा, इस तरीके से फेडेड लाइट हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, ठीक है, ये है। सो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी लेयर्स को यूज करते हैं, लेयर्स को ऐड करते हैं। डिफाइन लॉक मान ले हैं तो उसमें मैं काम नहीं कर सकती उसके बाद। नहीं, आप उसमें ऐसा कोई चेंजेस, देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे ये लॉक कर दे रहा हूँ, ये लॉक है मेरी, इसको कर दो बंद, सेलेक्ट सारी चीजें होंगी, बट क्या है, एक अगर किसी को प्रेजेंट आप कर रहे हो, दिखा रहे हो, उस केस में आप इसको इजीली दिखा सकते हो। ठीक है, हाइड करने से अच्छा है आप उसे लॉक करके दिखा दो। समझ आया। सो इस तरीके से हमारी लेयर्स पे काम होता है। लिख लो आप जरा पहले, फिर आगे की बात करें। डोर बनाना कैसे है, प्लेसमेंट कैसे करना है, क्लियर हो गया, कैसे बनाना है। लाइन है मतलब फिट करनी है, वो तो प्लेसमेंट है, मैंने बोला क्रिएट कैसे करोगे आप। डोर एक सर्कल बनाएंगे, 2 लाइन डालेंगे, उतने रेडियस का और जितने डायमेंशन है हमारी वेट, सही बन जाएगा। देखो लेयर्स में एले एंटर,
LA एंटर, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऐड न्यू लेयर, ऐड न्यू लेयर ब्रैकेट में Alt+N, Alt+N से भी आप ऐड कर सकते हो न्यू लेयर सच एज, ये लिख लो डोर, विंडो, वॉल, टेक्स्ट, कुछ भी लिख दे सकते हैं आप, ऐड न्यू लेयर, ठीक है, विंडो एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो टू यूज एनी लेयर, to use any layer, to use any layer, double click on that layer, double click on that layer or select and set current, double click on that layer or select and set current that layer, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पेसिफाई प्रॉपर्टी to the layers created, specify property to the layers created like color, line type, line weight, layers created like colors जो भी आपको देना है कलर, लाइन टाइप, लाइन टाइप एक साथ है, लाइन टाइप एक सिंगल वर्ड है, लिख लिया, दो अलग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लाइन वेट, अभी हम लाइन टाइप लाइन वेट आगे करेंगे, लाइन वेट एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से आप लेयर क्रिएट करोगे, उनकी प्रॉपर्टी असाइन करोगे और उस पर वर्क करोगे। तो अब से आप जो भी ड्राइंग बनाओगे किस पे बनाओगे, लेयर्स पे, समझ गए, थोड़ा अच्छा सा दिखता है कलर, ठीक है। सो समझ आ गया लेयर्स का पूरा कंसेप्ट क्या है। चलो अब लिखो लाइन टाइप, अलाइन का क्या था, अच्छा अलाइन भी लिख लो, हाँ। अलाइन के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, AL एंटर, नेक्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, आपने पहला सोर्स पॉइंट दिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, ठीक है। आप 3 से 3 पॉइंट दे सकते हो, तो सोर्स की जगह डेस्टिनेशन कर दो, हम 2 पॉइंट इसमें देकर कर रहे हैं। सेकंड वाले पॉइंट में जो है ना स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, क्या लिखा जाए, शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, डेस्टिनी क्या था, डेस्टिनी अलग होता है, डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर आपके 2 पॉइंट में हो गया, वरना आप तीसरा पॉइंट भी स्पेसिफाई करना चाहते हो, 3 पॉइंट स्पेसिफाई करके भी उसे अलाइन करा सकते हो। तो हमने 2 पॉइंट दिए, उसके बाद हमने क्या करा, एंटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो, कहता है हमसे स्केल ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट पॉइंट्स, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, मतलब जितने पॉइंट दिए उसमें आपने जो पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं क्या वो उनके बीच में ही आपको अलाइन करना है, सो यस और नो, ब्रैकेट में आप यस के लिए y एंटर, नो के लिए नो एंटर। तो मैंने यहाँ पे y एंटर कर देंगे तो हमारा पॉइंट ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। मैक्सिमम लोग डोर जो प्लेस करते हैं वो इसी तरीके से नहीं करते हैं, इस तरीके से नहीं करते, वो मूव करेंगे, कॉपी करेंगे, रोटेट करेंगे। हमें अपना काम कैसा करना है, आसान, काम आसान करोगे तभी तो कंपनी कुछ देगी, सही बात है, थोड़ा जल्दी करके दिखाओगे। आप भी मूव कॉपी में लगे हुए हो, पहले क्या रहा है, समझे। सो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल हैं तो एक ही डोर की आपने मल्टीपल कॉपीज बना ली, फिर लाइन से उसे अलाइन कर देगा। इसका बस बेनिफिट ये है अलाइन करने का कि आपको कोई उसे मिरर नहीं करना है आपको, या फिर हाँ मिरर एक बार वो हो सकता है,
आप अलाइन करोगे, मिरर करना पड़ सकता है, तो मिरर के बाद मूव कर सकते हो, बट रोटेट और ये सब नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको प्लेस कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अलाइन, इस तरीके से हम अलाइन करते हैं। नेक्स्ट देखो लाइन टाइप। अब हेडिंग है हमारा लाइन टाइप। बताया था लाइन टाइप का, टाइप ऑफ द लाइन, आपको कौन सी चाहिए। सो लाइन टाइप के लिए LT एंटर, LT एंटर। ठीक है, अब लाइन का आपकी जो भी टाइप होगी, अच्छा LT सिर्फ, L और T। ठीक है, सो LT एंटर करते हैं, लाइन टाइप मैनेजर ऑन हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो आप यूज कर लो, वरना हम यहाँ पे लोड पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन हमें मिल जाएंगे। तो जो भी हमें लाइन टाइप चाहिए, आप बस यहाँ से क्या करो, उसे सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे सेंटर लाइन चाहिए, इसको मैंने ओके करा, यहाँ पे आ गई, बट ये अभी सेलेक्ट नहीं होगी, सेलेक्ट हमारी कंटिन्यूस होगी जब तक आप इसको यहाँ पे करंट नहीं करेंगे। दिखा देता हूँ इस पे, है देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हमारे पास ये लाइन टाइप आती है, ऊपर लाइन वेट आता है, वो हमने LT एंटर करके यहाँ पे आ तो गई है, बट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप LT एंटर करके इसको पहले क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, देन करंट करोगे, देन ओके करोगे। अब यहाँ पे हमारी क्या है, वो सेट करंट होगी। अब जो भी हमारी, ट्राई कर सकती हूँ फिर। हाँ Okay. ठीक है ना, इस तरीके से हम लाइन टाइप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज से भी आप चेंज कर सकते हो, बट अगर किसी स्पेसिफिक लेयर में रखना है तो आप वहां से ही करोगे, LA एंटर करके। ठीक है, समझ आया। ठीक है, LT स्कीम। सो मतलब टाइप ऑफ द लाइन, टाइप ऑफ लाइन क्या है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, टाइप ऑफ लाइन बना भी लो, कंटिन्यूअस डॉटेड, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी कि क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है आपकी लाइन टाइप। नेक्स्ट देखो लाइन टाइप स्केल, लाइन टाइप स्केल। अब हम लाइन टाइप स्केल क्यों पढ़ रहे हैं वो समझते हैं। मैंने क्या करा, देखो नहीं वो होएगा ही, I have to restart. देखो मैंने क्या करा, एक कोई नई लाइन टाइप ले ली, लाइक यहाँ पे मैं डेस्ट ये वाली लाइन ले रहा हूँ, इसको मैंने क्या करा, डेस्ट को करंट पे सेट कर दिया, हो गया एंड ओके। अब मैं जो भी लाइन क्रिएट करूंगा वो यहाँ पे कैसी मेरी बनेगी, डेस्ट फॉर्म में बनेगी, डेस्ट लाइन, देख रहे हो। और हम ऐसे आते हैं, अब क्या है, यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे लाइन की स्पेसिंग दिख रही है, मैं अगर ऐसे इतने पे चाह रहा हूँ, वो क्या है, क्या मुझे लाइन टाइप पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे लाइन टाइप दिया है, तो मुझे कंटिन्यूस वैसी दिख रही है, स्ट्रेट। सो ऐसे केसेस में कि आपकी अगर बड़ी ड्राइंग है और आपकी लाइन टाइप विजिबल नहीं है, तो हम लाइन टाइप स्केल को यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट की है LTS एंटर। यहाँ पे आप जैसे जैसे स्केल फैक्टर देते जाओगे वैसे वैसे वो उसका लाइन टाइप स्केल बढ़ाएगा, 2 डाला, 5 डाला, 10 डाला, 20 डाला, उसके बाद 50, अब देखिए 80, 100। मतलब अपनी विजिबिलिटी को उस लाइन टाइप की शो करने के लिए हम लोग लाइन टाइप स्केल को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी जगह ऐसा मिलेगा कि आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर कहोगे कि तो ही नहीं रही है, तो क्या हो गया, देखने पे पता चलेगा, जूम भी नहीं करोगे, ये कहोगे ये तो बन ही नहीं रही, क्या हो गया लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, वो फोन करेंगे। ठीक है, सो लाइन टाइप स्केल हम इसलिए यूज करते हैं। सो LTS इज द शॉर्ट की फॉर कमांड। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। वो स्केल फैक्टर वो डिपेंड करेगा कि आपकी लाइन कितनी विजिबल है, विजिबिलिटी पे आप स्केल दोगे। इसका LTS है, LTS एंटर, LTS एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल फैक्टर। जैसे जैसे आप स्केल फैक्टर देते जाओगे उसका लाइन टाइप चेंज होता जाएगा, मतलब स्केल उसका चेंज होता जाएगा। ठीक, समझ आ गया। सो इस तरीके से हम लाइन टाइप स्केल पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट लिखिए लाइन वेट।
लाइन वेट, लाइन वेट। कोई डाउट है? कोई डाउट? इसमें जो थिकनेस का वो है, थिकनेस की लाइन वेट में लिख लीजिए थिकनेस ऑफ द लाइन, इसकी है LW, एंटर। सेम वही है जैसे आप देखो वहां पे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे भी हम डायरेक्टली लाइन वेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। ये यहाँ से आप लाइन वेट सेलेक्ट कर लो इसकी सेटिंग से, जो भी आपको चाहिए, या फिर यहाँ पे हमारे पास लाइन वेट आता है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे इस पे लाइन वेट देना है, तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे इस पे मैंने लाइन वेट अप्लाई कर दिया। ये वेट नहीं है, वेट, WEIGST, अच्छा ठीक है ठीक है LW जिसकी शॉर्ट की है, ये देख लो लाइन वेट। ठीक है। अरे अलग अलग कर दिया, काट दिया। लाइन वेट है, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा। हाँ समझ जाओगे, ठीक है। अब तो क्या है, मैंने यहाँ पे लाइन वेट दिया, मैंने सेलेक्ट करा, इसमें मैंने 0.90 mm का थिकनेस दी है। आ गई थिकनेस, नहीं आ तो गई। नहीं जूम देखी। करो, नहीं है। 0.9 mm और कितना होगा? तो और करना, और देखने में mm में है 0.9, मतलब समझ रहे हो 0.9 10 mm कर दो। mm पे रखो, वो थिकनेस है। ठीक है। एक बार आप सबसे ज्यादा थिकनेस वाला करके तो दिखाओ। एक बार 10 mm डाल के देखो। चलो ठीक है, 10 कहाँ है, 10 आ भी नहीं रही है। यही कर दो। दो, उसको स्क्रॉल नहीं और कितने मैंने सिर्फ इस पे दिए थिकनेस, पता नहीं चल रहा है ऐसे, क्योंकि अलग अलग कलर है ना, 2 mm की, हाँ इसीलिए नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा। अगली हेडिंग डालो, क्या? Due to some हेडिंग green डालो, line- मतलब लाइन वेट डिस्प्ले, लाइन वेट डिस्प्ले, चलो चलो देखो, लाइन वेट डिस्प्ले। ये क्या करता है, कमांड होती है LWD, एंटर। अभी क्या है यहाँ पे, हाँ, मैंने बोला था नहीं। ठीक है, इसके लिए था। लगी LWD एंटर करने के बाद वो आपसे ऑप्शन पूछेगा ऑन और ऑफ का। हम्म। ऑफ होती है, आप उसको ऑन करके वहां से चेंज कर एक बार सकते पीछे हो। करके दिखाओ। अब क्या है दिखाता हूँ, मैं इसको पर्टिकुलर को कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी लाइन वेट चेंज कर सकता हूँ जितना भी चाहूँ। मुझे वापस थोड़ी हल्की लाइन वेट देनी है, वो भी दे सकते हो। सो बस यहाँ पे क्या करा हमने, अब तो दिख रहा है थिकनेस, हम दिख रहे हैं। मेरा दिमाग कह रहा था LWD ऑन है, ऑफ कर दिया। But the thickness is there, बट it's not इस पे visible. हमें, इस पे हमारी अगर प्रॉपर्टी चेक करूंगा, इस पे 0.35 mm की थिकनेस है, इसमें नहीं दिखेगा। जब आप इसको प्रिंट कर लोगे PDF में दिखाओगे तो उस पे थिकनेस शो करेगा। अच्छा, अगर हम ये डिस्प्ले ना करें तो? अगर आप डिस्प्ले ऑफ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करोगे ना, PDF में कन्वर्ट करो, तो हर लाइन पे थिकनेस आएगी, भले ही आपकी यहाँ पे शो हो ना हो, आपने ऑफ कर रखी है ना, लेकिन प्रॉपर्टी पे तो है ना, तो उसको वैसे ही तो वो प्रेजेंट करेगा। तो LWD क्या होता है, उसकी थिकनेस को ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिंबल भी होता है, ये होता है लाइन वेट का सिंबल, देख लो ऑफ है, आप यहाँ से भी इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो, इसमें ढूंढना पड़ेगा। यही है। दिखाना, ये वाला सिंबल 1 2 3 लाइन सही है। मेरे में तो है ही नहीं। कहाँ नहीं है, इधर देखो, दिख रहा है कुछ, देख रहा हूँ मैं दिखा यहाँ पे और ऑप्शन आते हैं कस्टमाइज, annotation, clear screen, Oh, new layer from here. information, then LWD एंटर करना, LWD LWD है। लाइन वेट डिफॉल्ट है, LWD
नीचे वाले पे ये है ना लाइन डिस्प्ले। लाइन विड्थ डिस्प्ले ऑफ और ऑन इस तरीके से हो सकता है। इसमें इस वाले वर्जन आपका पुराना है ना 13 13। तो चाहिए 30 को होंगे। लाइन विड्थ तो ऑन है आपका, लाइन विड्थ आ रहा है तो कहाँ पे ऐड होता है ये सिंबल है आपके में। अच्छा लाइन विड्थ ऑन और ऑफ, ठीक है। तो थिकनेस उसमें दे रखी है, समझ गए। तो लाइन विड्थ डिस्प्ले क्या करेगा, उस लाइन को थिकनेस को शो और हाइड करेगा, ऑन और ऑफ करेगा। I got to know कि new layer यहाँ से add हो गया, but I can't change the color of the layer. कलर चेंज करना है, Like if I want to. बताइए। ये आपकी लाइन विड्थ आ गई, This is line width, this is the line का thing, but what I don't know what normal ये क्या है. ये आपका लाइन Line width है. लॉक ये hide and hide होगा. Okay. ठीक है, यहाँ से आ रहा है इसमें। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइन विड्थ डिस्प्ले ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसका सिंबल आप अपने हिसाब से सिंबल बना लो, जो भी आपका सिंबल इसके में है मैप में, दोनों ही बना लो, सेम है ना आपके में, समझ गए। सो यहाँ से आप लाइन विड्थ डिस्प्ले ऑन और ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं। सो हम बाय डिफॉल्ट पे जाते हैं अपने, कोई डिस्प्ले नहीं है। लाइन टाइप लेयर समझ में आ गया, लाइन टाइप समझ में आ गया, लाइन विड्थ समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर कलर, जो हमने वहाँ पे कलर प्रोवाइड किए थे वो। अब नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी समझनी है कि आपने उस पर क्या लेयर दिया है, क्या लाइन टाइप लाइन विड्थ दिया है, वो एक बार में आपको प्रॉपर्टी देखनी है, डिटेल प्रॉपर्टी देखनी है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। सो प्रॉपर्टी का बस कुछ नहीं है, आपने सेलेक्ट करा, जिसका भी आपको सर्च करना है वो सेलेक्ट करके PR एंटर करा। सो उसकी हमारी डिटेल प्रॉपर्टी बाहरी प्रॉपर्टी आता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, PR एंटर, और यहाँ पे डिटेल प्रॉपर्टी क्या दिखाएगा, कलर कौन सा है उसका, लेयर किस में वर्क कर रहा है, लाइन टाइप स्केल क्या है, उस पे थिकनेस कुछ है कि नहीं है, स्टार्ट एंड, मतलब पूरी डिटेल दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी से भी लाइन टाइप और लाइन विड्थ चेंज कर सकते हो अपना, इसमें जाके। अगर इसको किसी अदर लेयर में ऐड करना है तो अब हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। And हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सारी लेयर्स को एक बार में कंबाइन करना, मतलब like there are like 4 layers, right? और 4 को एक ही लेयर में करना है। कुछ नहीं, आप इसको फिर सेलेक्ट, पूरे को सेलेक्ट करो, PR एंटर करोगे। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी में हमारे पास जो लेयर्स की वेरीज है, सो आप इसको 0 लेयर पे डायरेक्टली डाल दो, जिस पे भी आप करना चाहते हो, एक सिंगल लेयर पे। अच्छा, अगर हम 0 पे डाल के और फिर चाहें कि भाई जैसे हमारी ड्राइंग पहले थी वैसी आ जाए, वो नहीं इतनी आसानी से नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब 1 वे रूट है। ठीक है। बस इसमें लिख लो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट PR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट PR एंटर। अब नेक्स्ट लिखो क्विक प्रॉपर्टी। अभी तो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास क्विक प्रॉपर्टी। क्विक प्रॉपर्टी कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करा, QP एंटर, इतनी सी आएगी क्विक प्रॉपर्टी। कलर, लेयर, लाइन टाइप, लाइन विड्थ, like the basic thing. उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी में पूरी डिटेल आती है, उसका स्केल क्या है और ये सारी चीजें सब शो होगा। बट इसमें क्या होगा, सिर्फ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट QP एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन QP एंटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लिस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, ये भी प्रॉपर्टी का पार्ट है, हम ये देख रहे हैं कि किस किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की डिटेल देख सकते हैं। लिस्ट में क्या है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, जैसे मैंने इस आर्क को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके LI एंटर कर दिया।
तो यहाँ पे क्या दिखाएगा हमारे पास, क्या है वो, आर्क है, किस लेयर पे है वो है, लाइन वेट क्या है उसका, सेंटर से क्या है, रेडियस, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल, लेंथ क्या है उसकी, वो सारी चीजें हमें दिखाता है लिस्ट में। किसी भी उसको पकड़ लो, मैं अगर इसको लेता हूँ तो LI एंटर, ये दिखा देगा। देखो इसका एरिया क्या आ रहा है, किस लेयर पे है। ओके, सो बेसिकली कोई प्रॉपर्टी में कलर, लाइन वेट और लाइन का हाँ, वो बताता है, और प्रॉपर्टी में आपकी पूरी डिटेल प्रॉपर्टी होगी, आप हाँ, वहां से चेंज कर सकते हो। एंड देन कोई फिर प्रॉपर्टी में सिर्फ आपको दो तीन मेन दिखा दिया भाई किस पे काम हो रहा है, क्या है क्या नहीं प्रॉपर्टी के ही सब पार्ट मानो ना, क्विक प्रॉपर्टी और नहीं। लिस्ट को। प्रॉपर्टी के सब पार्ट नहीं है, प्रॉपर्टी अलग है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आपके लैंग्वेज, बेसिकली हाँ बस वैसा कह like सकते if हैं। you see property में ही सब कुछ है, but they separated two different things, टू ऊपर डिफरेंट। property then अब क्या है list। ना, किसी को सिर्फ ये चेक कराना है कि हम्म, भाई किस लेयर पे वर्क हो रहा है, आप दिखा तो उससे भी सकते हो, बट मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा और डायरेक्टली मैंने QP एंटर करके दिखा दिया कि सर देखो इस पे काम हो रहा है। हम्म, ठीक है, सो लिस्ट में वही सेम है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट LI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट LI एंटर। फिर इसके बाद लिखिए मैच प्रॉपर्टी, match, मैच MATCH, match, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, LI एंटर, हेडिंग है इसकी लिस्ट। फिर है मैच प्रॉपर्टी, MATCH, मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी का काम क्या है, देखिए मैच प्रॉपर्टी बेसिकली वर्क करती है कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे पे मैच करानी है, लाइक मुझे पता है इस पे मैंने ब्लैक कलर का दिया है, इसकी प्रॉपर्टी मुझे इस पे मैच करानी है, ये सिर्फ क्या मैच कराता है, सिर्फ इसके कलर और ये सारी चेंज कराएगा, उसके फिजिकल जो भी होगा वो चेंज नहीं करेगा कि आपका अगर इतने का रेडियस है तो इतने का हो जाएगा, वो नहीं होगा। सिर्फ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइन टाइप, लाइन वेट, वो सब चेंज कर देगा। जैसे मैंने कमांड दी MA एंटर, कह रहा है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स मान लो मेरा ये है, इसकी प्रॉपर्टी मैच करानी है, किस पे करानी है, इस पे करानी है, इस पे देनी है मुझे, इसकी प्रॉपर्टी मैच करानी है। या okay, फिर so will मैंने that change the layer also? क्या, मतलब ये फर्नीचर लेयर में अभी, राइट, if you see this line is in furniture अब layer। देखो सेलेक्ट करा, किस पे आ गई, लेयर चेंज कर दिया ना लेयर चेंज उसने, करेगा उसने, चेंजिंग द वॉल, लेयर। जब उसने प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी उसकी, ऑब्वियसली वो दूसरे में आ जाएगा। ओके, अब क्या चेंजिंग है, द लेयर। सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी चेंज करेगा, कलर, या लेयर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सारी चीजें वो चेंज कर देगा, हम्म, बट शेप नहीं चेंज करेगा उसका। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी मुझे मैच करानी है, MA एंटर, सोर्स क्या है ये, सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी मैच करानी है, सेकंड जिस पे मैच करानी है, वो हम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली मैच प्रॉपर्टी। समझ आ गया, लिख लो जल्दी से इसको भी। MA एंटर, MA एंटर, नेक्स्ट select source object, select source object and select destination object। ये देखो ये प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज करेगा, इसमें से आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो कि कौन सी शो करानी है कौन सी नहीं करानी है। ठीक है, MA एंटर लिखा, फिर क्या लिखा, select source object, select destination object। पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, सोर्स ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, जिसका प्रॉपर्टी मैच करवानी जिसकी है, property जिसकी सेकंड वाले में जिस पे मैच करना है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पहले देख लो अभी तक जिसका हमने करा है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो अभी।
काफी इंटर रिलेटेड है। क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या क्या याद है? जी, वही करने की। ये आपने क्या क्या है इसमें? वही बता रहा हूँ, बस एक लास्ट और कॉपी कर दो। किसका कौन सा फेवरेट कलर है? इसमें कौन सा? फेवरेट कलर दिख रहा है किसी को? पूछा? सतरंगी कलर इसमें फेवरेट नहीं, है। सतरंगी है, कोई एक सिंगल कलर तो फेवरेट होगा। I like purple. यू लाइक पर्पल? ग्रीन। ये लो, जितने पर्पल कलर के सर्कल है ना, सबको बाहर निकालो। बाहर निकालो। मैं यही तो कह रहा था, उलझी हुई चीजें से सुलझानी है। जितने बस समझ पर्पल गया। कलर के सर्कल है। Okay. ये पूरा दिन लग जाएगा। नहीं। Probably I know. जिसमें लिंक करेगा है। पक्का कुछ ना कुछ लिंक है ही। अभी तक ओ जो आपने पढ़ा है। LA टाइप करना। LA हाँ। LA अच्छा ठीक या है। LA। हाँ, मुझे पता था ना LA, इसलिए मैंने 0 लेयर पे बनाया। मोस्ट कॉमन आंसर जो मतलब सोच सकते हैं कि हम लेयर्स पे जाके वो लेयर्स ऑफ करके बाकी सारे हटा देंगे, बट मैंने एक सिंगल लेयर पे बनाया, बस कलर अलग अलग कर दिया। वहाँ पे अलग ये सर्कल क्यों रखा था, मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा था, है 0 लेयर पे। अब तो आप चाहते हो कि पर्पल हट जाए? पर्पल हट जाएंगे और वो आप पर्पल कलर जो भी पसंद है वो बाहर निकाल लो। ओके। चलो वो ग्रीन निकाल के दिखा दो। यार लिमिट आई। एक ऑप्शन बस यही था कि आप उसमें कर सकते थे, लेयर्स वाला। लेयर्स वाला, हाँ। लेकिन लेयर्स में उसकी प्रॉपर्टी तो अलग है ना, अलग नहीं है ना। वो सब सेम ये सारे प्रॉपर्टी। सब सिंगल लेयर में बने हैं, बस Single कलर layer। अलग है। आपको क्या पर्पल हटाना है या पर्पल रखना है? जो मन, चाहे हटा दो चाहे रख दो। ठीक है। M में टाइप करो। M में टाइप करो। चलो ठीक है, MA एंटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो रहा है? कमांड E करना। हाँ, कमांड E। कमांड A। और लाइक सॉरी, आपके उसमें क्या होता है आई डोंट नो, मेरे उसमें कमांड A होता है। इसमें यू कैन सेलेक्ट। ये तो आप मैच प्रॉपर्टीज है सारे एक ही पर्पल कर दिया कर आपने, दो। मैंने बोला कि कि इसमें जो है कलर वो करना है, हेडिंग डालो, कुछ नई चीज। क्विक सिलेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, ठीक है। अगर डिफरेंट लेयर में मैं काम समझ करते गया था जब आपने ऐसे उलझाया ना कि भाई अब इसमें ये टिक करके ऐसे ऐसे करके अलग करना आप अपने पड़ेगा। फ्रेंड से पूछ लेना, अपने फ्रेंड से पूछ लेना। चलो हेडिंग है क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट। या क्विक सेलेक्ट। एक जब आपने यहाँ पे राइट क्लिक करा था, यहाँ पे मुझे लगा शायद आप इसको भी चूज कर मैं लो, एक एक सेलेक्ट करके सारे सिमिलर। करने वाली थी नहीं, ऑनेस्टली। सेलेक्ट सिमिलर, बट सेलेक्ट सिमिलर वो प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं करता, वो शेप पे अप्लाई करता है। ओह इसने इसलिए सर्कल सेलेक्ट करी। अब अगर मुझे प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अब देखो मान लो ड्राइंग है, प्लान बना है, प्लान में तो बहुत सारी चीजें हैं, टेक्स्ट भी होगा, सारी चीजें होंगी, बट अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक उसको सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? मल्टीपल में से सेलेक्ट सिमिलर करूंगा तो ये सारे शेप सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने इसलिए एक ही प्लेयर पे अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी, मतलब प्रॉपर्टी का कलर दे दिया। अब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ये कमांड है क्विक सेलेक्ट, जिसकी शॉर्ट की होती है QSE एंटर। QSE तब लिखने पहुंचा पहले। सेलेक्ट। अब आगे क्या करेंगे वो भी लिख लो, क्या आगे अगला स्टेप भी लिख लो। बोला नहीं लिखना शुरू, इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं लिख पाऊंगा, उससे पहले समझ लो पूरा। अब देखो जब हम क्विक सिलेक्ट ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है अप्लाई टू। ऑब्वियसली हमें पूरी ड्राइंग में देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप पे सिर्फ सर्कल है,
और भी होता तो वहाँ पे लाइन होता, रेक्टेंगल होता, स्प्लाइन होता, आर्क होता, सारे वो भी ऑप्शन यहाँ पे आते दिखा हैं, देता। फिर सारे हम उसमें सेलेक्ट करते हैं हमें ऑब्जेक्ट टाइप क्या चाहिए। अभी क्या चाहिए, सर्कल है, ठीक है। ऑप्शन। सर्कल को सिलेक्ट करना है किस बेसिस पे, कलर। कलर पता है हमें, ठीक है। क्या हमें लेयर पता है, क्या हमें लाइन टाइप पता है, लाइन टाइप स्केल है, कुछ है ऐसा नहीं पता है हमें। नहीं। हमें क्या सिलेक्ट करना है, कलर के बेसिस पे सिलेक्ट करना है। अब कलर के बेसिस में ऑपरेटर में आता है इक्वल टू, लेस देन, या सारे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बता रहा था ना कि इंडेक्स कलर है, उसका नाम है रेड, और इस तरीके से। सो मुझे पता है कि अगर मैंने रेड कलर दिया है तो वो एग्जैक्टली रेड है। सो अगर मैं रेड नहीं होता, उससे मिलता जुलता कोई और करता, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट करता कि हाँ रेड है, लेकिन एग्जैक्ट रेड नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आप लेस देन ग्रेटर देन अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वो जो भी आप सिलेक्ट करो, इंडेक्स कलर सिलेक्ट करो जिसका नाम है प्रॉपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बता दिया कलर के बेसिस पे सिलेक्ट करना है, एंड हमें किस का सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना था, ये मैजेंटा, ओके। एक ही बार में सारा। अगेन QAC एंटर, रेड दिया है ना, ठीक है, हो गया। QAC एंटर। कोई इंटरव्यू में ये चीज पूछ लेता, क्या करते फिर आप, क्या करते हैं, सोचते, विचार करते। वो कहता फिर विल लेट यू नो। ऑब्वियसली उसके पास भी ये ऑप्शन था। हो गया। सो बेसिकली क्विक सिलेक्ट हम लोग यूज करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे मुझे किसी ऑब्जेक्ट टाइप को सिलेक्ट करना है तब हम क्विक सिलेक्ट को यूज करेंगे, ठीक है। सो कमांड इज QAC, भूलना मत इसे, ठीक है। कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो मैं आपको जरूर कराऊंगा ही कराऊंगा, जो आगे यूज में आएंगी। ना फिर एक एक करके सेलेक्ट कर तो लेते, आप एक एक करके कहीं गलती से हम जैसा कोई आ जाता, वो कहता ऐसे नहीं, एस्केप कर देता, सब डिसेलेक्ट, सब पता है। फिर 1 घंटा लगाते हैं, एक घंटे से भी ज्यादा होता है इसमें honestly। ठीक है। सो क्विक सेलेक्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं, समझ आ गया, ओके। ये पूरा हमारा जो था आज का, क्या ये मुझे वर्किंग विद लेयर्स हमने आज पूरा कवर कर लिया। क्विक सिलेक्ट आगे का टॉपिक था, मैंने अभी बता दिया कि प्रॉपर्टी बेसिस था, ठीक है। अब आपका कौन कौन सा भी टॉपिक इसमें जो बचा हुआ है वो बताओ पहले। मेरा है एक रे बचा है, क्विक कैलकुलेटर, डिवाइड, डिवाइड, पॉइंट स्टाइल, मेजर बचा है, मेजर, ब्रेक, ब्रेक जो ब्रेक ज्वाइन बचा है, रे से लेके ये वाला सिर्फ टॉपिक आपके बचे हुए हैं। एंड मैंने बीच में और वो डायमेंशंस आई थिंक कराए थे ना, हाँ डायमेंशंस और टेक्स्ट, ठीक है। उनमें तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल है। लीनियर डायमेंशन की कमांड, DLI रेडियस निकालने का शॉर्ट की, क्या क्या रेडियस निकालने की शॉर्ट की। जैसे कोई सर्कल है, हमें उसका रेडियस पता लगाना है, कैसे लगाएंगे?